यूपी के भदोही जनपद में गंगा के जलस्तर में इन दिनों तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा जनपद में बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन का कटान कर रही है। जमीन का कटान होने की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बारिश की वजह से जलस्तर में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं भदोही जनपद से संवाददाता अनंत देव पांडे की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। कृष्णा प्रसाद, ये बताइए गंगा का क्या स्थिति है इस वक्त? बाढ़ पे पानी है, जैसे हर साल बाढ़ आती है। उसके बाद एक जो घाट का है मट्टी कट कट गिर रहा है और खेती बाड़ी भी दिन कम होता जा रहा है, नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन नहाने आते हैं, देख रहे हैं यही स्थिति है। ये बताइए घाटों की स्थिति क्या आप लोग? घाटों की स्थिति बहुत खराब है। कम से कम 15 फीट कहीं गड्ढा है, एक बैग करार ये कटके गिर गया है, कहीं 5 फीट कहीं 8 फीट ऐसे ही है, 10 फीट 8 फीट यही सब है, कट कट के गिर जा रहा है। जो इसके लिए आए थे यहाँ कि अभी कुछ हुआ नहीं कि ये होगा कि घाट पे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कह के चले गए। आज तक यही हाल है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। आशीष जी, बताइए गंगा की क्या स्थिति है इस वक्त? गंगा हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ पे ही है। अभी बाढ़ पिछले 10-12-15 दिन से स्टार्ट हो गया। गंगा दशहरा के बाद से पानी बढ़ने लगा है। स्थिति क्या है यहाँ की? कैसे लोग आ जा रहे हैं स्नान करने? आने जाने के लिए यही रास्ता तो है, लेकिन उसमें मतलब कुछ है नहीं, कीचड़ रहता है आने जाने के लिए। और किनारे का हाल तो बहुत ही यहाँ पे बेकार है। लोग बहुत मतलब पहले बहुत लोग नहाते हैं, लेकिन बारिश की वजह में कोई गंगा जी आ नहीं पाता है, ना तो जाता है नहाने के लिए। 2-4 लोग जो है वही नहाते वाते हैं। घाट की स्थिति बहुत ही भयावह है। मिट्टी का कटान यहाँ हर साल होता है, लेकिन यहाँ कोई भी प्रशासन या कोई भी शासन का आदमी ना तो आके देखता है ना कुछ देखता है। मिट्टी का कटान हर साल यहाँ पे हो रहा है। मिट्टी अभी आप जाके किनारे देखिए तो मिट्टी का कटान अभी कम से कम नहीं कुछ तो 2 लाठा 3 लाठा जो है मिट्टी कट चुकी है। यहाँ पे बाढ़ चौकी भी बनी हुई है। हमारे संज्ञान में ये कम से कम 40-50 साल पहले का है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है बाढ़ चौकी के नाम पे। ऑन पेपर में आप देखेंगे बाढ़ चौकी डरवा, लेकिन बाढ़ चौकी डरवा के नाम पे यहाँ कुछ होता नहीं है। बस खाली पेपर में सब काम चल रहा है। कभी शिकायत इससे आप लोग किए थे? अब शिकायत डीएम साहब बहुत पहले एक बार डीएम साहब आए थे यहाँ पे, बाबूराम कोई डीएम करके थे, तो वो आए थे, देखे थे, वो बोले थे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से ना तो कोई सब डीएम साहब आते हैं, ना तो कमिश्नर साहब आते हैं, ना कोई मतलब प्रशासन का कोई भी अबला यहाँ पे नहीं आता है। बाढ़ किसी तरीके से गांव वाले अपना किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं। बाकी गंगा जी पहले बहुत यहाँ से कम नहीं कुछ तो 1 किलोमीटर दूरी पे थी। आज देखिए गंगा जी बिल्कुल एकदम ज़मीन पकड़े हुए हैं, घाट के किनारे सट के चल रही है और दिन पर दिन कटान चला आ रहा है। अगर इसमें अभी संज्ञान नहीं लिया गया तो आगे स्थिति और भयावह होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश चंद तिवारी, जगन्नाथपुर। दिनेश, ये बताइए कि गंगा की क्या स्थिति है? आप लोग रोज स्नान करने आते हैं? गंगा तो अभी इस समय फिलहाल निरंतर अपने जल स्तर के बढ़ाव पर हैं और हर साल हमारा एक बार हम 60 के ऊपर हमारा एज हो गया और हम लोग ये देखते हैं जब से जानने लायक है कि 20-25 गांव के लोग, 30 के गांव के आसपास तक लोग जो है, जैसे चंदपुरा हुआ, कोयलरा हुआ, डोमनपुर हुआ, अमवा हुआ, माधोपुर हुआ, जगन्नाथपुर हुआ, ये सारे गांव के लोग हम मुर्दा लेके इधर ही आते हैं और कई मुर्दों के साथ हम भी आते हैं, एक मानवता बस। लेकिन देखते हैं कि जब बाढ़ का सीज़न आ जाता है तो हम गंगा स्नान भी नहीं कर पाते। हम माता गंगा को ऐसे ही प्रणाम करते हैं और कम से कम 20-20, 25-25 फुट जो है डायरेक्ट ऐसा खड़ा कटाव हो जाता है, जहाँ की अगर पैर फिसल के चला जाए तो स्थिति को देख करके हम लोग बहुत दुखित होते हैं। और शासन प्रशासन खाली ये होता है कि ये बाढ़ आ गई, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। और ये बाबू बघेल लोगों का यहाँ किला है और माँ शीतला डेरमा माता मैया का जी स्थान है और यहाँ अच्छा मेला भी लगता है और हज़ारों हजार की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। जैसे मकर स्नान, पूर्णिमा स्नान, सूर्य ग्रहण स्नान, ऐसे पर्वों पर इतनी भीड़ लगती है यहाँ। लेकिन जब देखते हैं कि जिसको तैरने नहीं आता, बेचारे दूसरे से जल मांग के सिर पे डाल के चले जाते हैं प्रणाम करके माँ गंगा को। इसलिए अगर आप लोगों के माध्यम से अगर सहयोग, यह बात आगे बढ़ सके, शासन प्रशासन इस पर ध्यानाकृष्ट हो जाए तो हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए और सब लोग माँ गंगा के चरण तक पहुँचने लगे अमृत पान करने के लिए। हम आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य
मनाऊंगा, अपना सौभाग्य मनाऊंगा और आप सबके लिए आभार व्यक्त करूंगा कि हाँ, हमारे देश के ऐसे ऐसे कर्णधार, ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसे ऐसे पत्रकार शासन प्रशासन को अपने साथ लेकर के हमारे क्षेत्र का विकास मार्ग दिए, हमारे क्षेत्र में विकास मार्ग दिए। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा। और माँ गंगा की बड़ी भयावह स्थिति है और हम आग्रह करेंगे कि आप सभी मिलकर इस पर ज़रूर कुछ विचार आगे अवश्य ही करेंगे, क्योंकि सुनने को मिला, देखने को नहीं मिला। और जिस दिन इन आँखों से देखने को मिल जाएगा उस दिन हम अपने आप को कृतार्थ मानूंगा, धन्य मानूंगा। इसी के साथ अपने शब्द को विराम दूंगा। बोलिए गंगा मैया की जय।